हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तीसरा लेक्चर होगा जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप की क्या होते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे। पहला होगा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन दो तरीके से होंगे, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देयर डेरिवेटिव। ठीक है, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, यही है, दोनों हाइड्रोकार्बन है और उनके डेरिवेटिव है। हाइड्रोकार्बन में हम लोग अभी देखेंगे क्या क्या आएंगे, और डेरिवेटिव में जैसे आ जाएगा एल्कोहल आ जाएगा, ईथर आ जाएगा, फिनॉल आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा और ईस्टर आ जाएगा, हाइलाइड आ जाएगा। ये सारे क्या है, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं। इस तरह से डेरिवेटिव में हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में केवल क्या होंगे, कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे, केवल कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे कंपाउंड्स में, लेकिन उनके डेरिवेटिव में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एनी अदर एटम हो सकते हैं, जैसे क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ये सारे एटम हो सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट होंगे, तीन टाइप के होते हैं। उनके डेरिवेटिव क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो कंपलसरी है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट्स है, जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, सल्फर हो सकता है और सिलिकॉन हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, उनके डेरिवेटिव बोल देंगे। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं। यहां पे पहला है, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन है, पहला है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन तो इसमें फर्स्ट आएगा एल्केन। एल्केन, तो एल्केन को हम लोग कैसे पहचानेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये सबसे मेन पहचान है इसकी। जैसे ये सारे स्ट्रक्चर क्या होंगे, एल्केन के होंगे, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे सारे कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। दूसरा हो जाएगा एल्कीन, सेकेंड इज एल्कीन। एल्कीन एल्कीन क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कोई चेन है मान लो हमारे पास, एक चेन है, चेन में मिनिमम क्या होना चाहिए, दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। कितना भी बड़ा स्ट्रेट चेन हो उसमें क्या होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, एल्कीन बोल देंगे। ठीक है, अब देखो इसी तरह से एल्काइन होता है। एल्काइन हम लोग देख लेंगे एक बार साइड में, सारे फंक्शनल ग्रुप को एक बार हम साइड में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग देखेंगे कि होते क्या हैं। थर्ड इज एल्काइन। एल्काइन मिनिमम वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ठीक है, अब देखो ये कोई स्टेट चेन है, यहां पे क्या होना चाहिए, एक कार्बन कार्बन के बीच में मिनिमम ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको एल्काइन बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्काइन बोल देंगे। अगला है हम लोगों का एल्कोहल। एल्कोहल क्या होगा, देखो
सेकेंड होगा एल्कोहल। एल्कोहल, देखो एल्कोहल कैसे बनाएंगे हम लोग। सपोज करो ये हम लोग का एक है कोई जो, एक मिनट, स्ट्रक्चर थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, फिर दूसरा देखेंगे। सपोज करो ये मीथेन का स्ट्रक्चर है, मीथेन का स्ट्रक्चर है, ये है मीथेन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्या हो जाए, ये रिमूव हो जाए और इसके जगह पे क्या आ जाए, OH आ जाए। तो ये स्ट्रक्चर कैसे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा C हाइड्रोजन 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 और यहाँ पे OH लग जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे कार्बन से कनेक्टेड एक हाइड्रोजन को रिमूव करके या फिर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे OH अगर आ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एल्कोहल हो जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं स्टेट चेन में। जैसे ये है कार्बन चेन, कोई कार्बन चेन, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे यहाँ पे। अब इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, इसके जगह पे क्या ला दो, OH लगा दो यहाँ पे। तो ये चेंज किस में हो जाएगा, C C C C और OH में, और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा होगा। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एल्कोहल। एल्कोहल समझ गए होगे, कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या लगा दो, OH लगा दो, वही क्या हो जाएगा, एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करो, उसके जगह पे OH लगा दो, वही क्या हो जाएगा, एल्कोहल का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब इसी में हम लोग देखेंगे एल्डिहाइड का। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है। देखो जैसे उसमें हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव करके OH लगा रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह पे क्या कर दो, CHO लगा दो। एल्डिहाइड का क्या हम लोग होता है, ये होगा CHO अगर कनेक्टेड हो रहा है, CHO कनेक्टेड हो रहा है किससे, हाइड्रोजन को रिमूव करके, तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। जैसे ये मान लो दो कार्बन के चेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसको रिमूव कर दो, रिमूव करो और इसके जगह पे क्या ला दो, CHO जोड़ दो। तो ये क्या हो जाएगा, C कार्बन C और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHO हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, ये है एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर। तो एल्डिहाइड अगर हमें बनाना होगा तो क्या करेंगे, जो भी हाइड्रोकार्बन की चेन होगी उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके जगह पे हम लोग क्या लगा देंगे, CHO ग्रुप को लगा देंगे। CHO ग्रुप को लगा देंगे तो उसके बाद से वो क्या हो जाएगा, वो एल्डिहाइड ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कीटोन। हाँ, फोर्थ है ये कीटोन ग्रुप, कीटोन। ठीक है, अब देखो ये मान लो कोई स्टेट चेन है कार्बन की, यहाँ पे कोई अगर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप इस पूरे को बोलेंगे हम लोग, किसको बोलेंगे, इस पूरे को क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप। क्या बोलेंगे, पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे, कीटोन ग्रुप बोलेंगे। एक स्टेट चेन है, उससे क्या हो रहा है, उसमें एक कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन कनेक्ट हो जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कीटोन ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया कीटोन का। अगला 5 हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 5 है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, रिमूव हाइड्रोजन, रिमूव वन हाइड्रोजन, रिमूव होगा हाइड्रोजन और कनेक्ट क्या होगा, कनेक्ट इस वाले ग्रुप को हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। जैसे हम लोग देखेंगे एग्जांपल यहाँ पे, जैसे ये है स्ट्रक्चर मीथेन का ही, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे,
रिमूव कर देंगे हम लोग, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे CH COOH को। ठीक है, ये क्या अब हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा CH3 COOH में, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो ये क्या है, कुछ और टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन को देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने बुक पे कि बुक के लैंग्वेज में क्या है। देखो यहाँ पे आप लोग देखो, ईथर है और हैलाइड है। ईथर क्या होगा, ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी, अगर ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है और उससे सारी कार्बन की वैलेंसी क्या हो रहा है, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को क्या बोल देंगे, ईथर बोल देंगे। ठीक है, ये हो गया ईथर का। अब हम लोग देखेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हम लोग हाइड्रोकार्बन देखेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन आर द कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, कंपाउंड which contain only carbon and hydrogen is called hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। जैसे मान लो ये है CH4, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ये है C2H6, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि कोई और दूसरा एलिमेंट्स नहीं है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। ये हो गया C2H4, ये भी क्या है, हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इन तीनों ही कंपाउंड में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट है, और जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन केवल प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है, हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन क्या है। हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्लासिफाई कैसे करेंगे। पहला हो जाएगा, ये हम थोड़ा साइड में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि क्लियर हो पाएगा, फिर हम लोग यहाँ पे आके बुक में देखेंगे कि क्या होते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, इसको क्लासिफाई करेंगे। हाइड्रोकार्बन दो पार्ट में क्लासिफाई हो जाएगा। ये पहला हो जाएगा एलिफैटिक आर ओपन चेन। दूसरा हो जाएगा साइक्लिक चेन। ठीक है, ये हो गया। अब देखो एलिफैटिक में भी दो तरीके के होंगे हमारे पास, दो तरीके के हो जाएंगे इसमें। पहला हो जाएगा सेचुरेटेड, इसमें हो जाएगा सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। इसमें आएगा हम लोगों का एल्केन, और अनसेचुरेटेड में हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो साइक्लिक चेन के में हम लोग क्या क्या देखेंगे। साइक्लिक चेन में हम लोग देखेंगे एलिसाइक्लिक और
एरोमेटिक। एरोमेटिक एरोमेटिक में भी आप लोग आगे चल के पढ़ोगे कि दो टाइप के होंगे, एक तो बेंजोनाइड एरोमेटिक होगा और एक नॉन बेंजोनाइड होगा। तो उतना आप लोगों में दिया नहीं है तो हम लोग वहां तक नहीं पढ़ेंगे। अब देखो एलिसाइक्लिक क्या होगा, यहां पे हम लोग देख लेंगे एक बार। चलो ये आगे आएगा तो हम लोग आगे वाले क्लासिफिकेशन में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी है नहीं, तो आगे चल के अभी हम लोग जब साइक्लिक चेन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। ये हो गया डिवीजन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या दो पार्ट में डिवीजन हो रहा है, पहला एलिफैटिक और दूसरा असाइक्लिक में। एलिफैटिक को ओपन चेन भी बोलेंगे। ओपन चेन में दो क्लासिफिकेशन फिर से हो रहा है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में क्या होगा, एल्कीन आएगा और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आएगा। साइक्लिक में कौन कौन से हैं, एलिसाइक्लिक है और एरोमेटिक है। एलिसाइक्लिक में क्या होगा, कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा जिसमें क्या होंगे, डबल बॉन्ड में भी प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ये है, मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन और ये है कार्बन कार्बन और ये है, ये क्या है, एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे आते हैं, कार्बन 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 और कार्बन, ये हो गया। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड शो करेंगे, एक डबल बॉन्ड को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर एक बॉन्ड को छोड़ेंगे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो एरोमेटिक क्या होगा, जिसमें क्या हो, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो। एरोमेटिक क्या होगा, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। और एलिसाइक्लिक क्या हो बोलेंगे, कोई चेन कंपाउंड होना चाहिए, उसमें डबल बॉन्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन एरोमेटिक में क्या कंडीशन है, साइक्लिक चेन होना चाहिए और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, पूरे साइक्लिक कंपाउंड्स में। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखो इसमें एक बार कि बुक में क्या दे रहा आप लोगों के, देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन आर सब डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स, द एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिफैटिक और साइक्लिक, एलिफैटिक ओपन चेन कंपाउंड्स को बोलेंगे, साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड को। फिर एलिफैटिक को डिवाइड कर रहा है सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड में एल्केन आएगा और जिसको पैराफिन्स बोलेंगे। पैराफिन्स का मतलब ये हुआ जो इनएक्टिव होता है या फिर जिसकी एबिलिटी क्या होती है, रिएक्शन के लिए कम होती है, उसको क्या बोलेंगे, पैराफिन्स बोलेंगे। सेचुरेटेड क्या होगा, एल्किन्स और एल्काइंस। ओलिफिन्स इसलिए बोल रहा है यहाँ पे कि ये ऑयल मेकिंग होता है। एल्किन क्या होता है, ऑयल मेकिंग होता है, इसलिए इसको ओलिफिन्स बोल दे रहा है। अब देखो फिर से ओपन चेन कंपाउंड को आगे चल के दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में। तो हम लोग देखो सेचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, देख लेते हैं हम लोग क्या होंगे। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर सेचुरेटेड कंपाउंड्स बोल सकते हैं उसको। ठीक है, देखो क्या होगा, देखो हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे, इसमें क्या हो गया, एक स्टेट चेन होगा, सिंपलिस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपलिस्ट हाइड्रोकार्बन। सिंपलिस्ट हाइड्रोकार्बन, सिंपलिस्ट हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। क्यों सिंपलिस्ट बोलते हैं, देखो सेचुरेटेड किसको बोलेंगे, सेचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि सारे जो कार्बन की वैलेंसी होगी, जो भी कार्बन की वैलेंसी होगी, सारी किससे सेटिस्फाई होंगी,
सिंगल बॉन्ड से, या फिर कार्बन के चारों ओर क्या होने चाहिए, केवल सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। जैसे ये देखो कार्बन कार्बन क्या है, सब सिंगल बॉन्ड है, इसको क्या बोल सकते हैं, हाँ ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। ये सारे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है पूरे स्टेट चेन में, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम लोग कैसे पहचानेंगे कि एक स्टेट चेन होना चाहिए और उसमें पूरे स्टेट चेन में क्या होना चाहिए, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, कोई डबल या फिर कोई भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे, एल्केन। एल्केन यहां पे इसका फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पे n जो मिनिमम स्टार्ट होगा 1, 2, 3 और 4 होगा। ठीक है, तो अब देखो एल्केन का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो CH4 हो जाएगा, 2 वैल्यू रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा, 3 वैल्यू रखेंगे तो C3H8 हो जाएगा। ये सारे क्या हैं, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हैं। ठीक है, देखो तो एल्केन हम लोग किसको बोलेंगे, कार्बन कार्बन स्टेट चेन होना चाहिए या फिर साइक्लिक चेन होना चाहिए जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट होना चाहिए। बेसिकली आप बोलोगे कि हाइड्रोकार्बन हो जिसमें कोई भी सिंगल या डबल बॉन्ड ना प्रेजेंट हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, उसको एल्केन बोलेंगे। ठीक है, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। यहाँ पे मिनिमम n की वैल्यू क्या होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो CH4 होगा, 2 रखेंगे तो C2H6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो C3H8 हो जाएगा। ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हम आपको बता दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होगा इसके बाद अगले वाले क्लास में हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे जो कार्बन है कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, ये दोनों कार्बन क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी क्या है, केवल एक ही अभी शो हो रही है। ये दूसरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से। थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होगा, फोर्थ वैलेंसी भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे सेकेंड वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई, थर्ड वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई और फोर्थ वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगा। ये किसका स्ट्रक्चर है, C2H6 का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, C2H6 का स्ट्रक्चर है। ये क्या है, अब देखो यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में कहीं आपको डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी क्या है, ये एल्केन का एग्जांपल है और एल्केन को ही क्या बोलेंगे हम लोग, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ओके, ये हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और साइक्लिक और क्लोज चेन के बारे में देखेंगे। ओके।